आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगी क्लाउड एसईओ के लिए चैटजीपीटी से बेटर है या नहीं। इस वीडियो में सिर्फ हम प्रॉम्प्ट्स नहीं देखेंगे या कोई बेसिक प्रॉम्प्टिंग टिप नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कौन सा टूल ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंटेंट में, रिसर्च में या वर्कफ्लो में। मैंने दोनों एआई टूल्स का सही से यूज किया है। सेम क्लाइंट के लिए सेम प्रॉम्प्ट्स दिए थे और रिजल्ट सच में बहुत सरप्राइजिंग थे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा टूल एसईओ टास्क के लिए ज्यादा सही से परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एसईओ टास्क से, जो कि है कीवर्ड रिसर्च, और देखते हैं कि दोनों एआई टूल्स हमको किस तरीके का आंसर देते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे आप देखोगे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट फीड किया हुआ है। प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि आप एक एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट हो जो एआई रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर बिजनेस के साथ काम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो एचआर मैनेजर्स इन इंडिया को, 30 सीट कीवर्ड जनरेट करो जिनके लिए उनको रैंक करना चाहिए और फोकस ऐसे टर्म्स पे होना चाहिए जो उनके आइडियल बायर्स एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। सेम प्रॉम्प्ट मैंने क्लाउड को दिया है, सेम प्रॉम्प्ट मैंने चैटजीपीटी को दिया है। यहाँ पर मैं एंटर हिट कर रही हूँ, यहाँ पर भी एंटर हिट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्लाउड ने क्या आंसर जनरेट किया है। तो क्लाउड ने कोर प्रोडक्ट कीवर्ड जनरेट किए हैं, फिर प्रॉब्लम अवेयर कीवर्ड जनरेट किए हैं, फीचर स्पेसिफिक कीवर्ड जनरेट किए हैं, एचआर मैनेजर इंटेंट कीवर्ड जनरेट किया है, बाइंग इंटेंट कीवर्ड जनरेट किया, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक नोट बताया है कि पहले क्या प्रायोरिटाइज करना है, लोकलाइज चीजें यूज करनी है, मैप टू फनल स्टेज, फिर वॉच कॉम्पिटिटर ब्रांड कीवर्ड्स। वहीं पर सेम चैटजीपीटी ने आंसर जनरेट किया है। कोर एआई रिक्रूटमेंट कीवर्ड्स हाई इंटेंट है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, फिर फीचर स्पेसिफिक, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, इंडस्ट्री एंड यूज केस और स्ट्रेटेजी बताइए। बट आप देखोगे क्लाउड ने डिफरेंट तरीके के कीवर्ड जनरेट किए जो कि एचआर के पेन पॉइंट से रिलेटेड है, उसके इंटेंट के रिलेटेड है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। सो आई फील क्लाउड इज विनर हियर। थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से उसने क्लस्टर करके हमको कीवर्ड्स दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एसईओ टास्क की तरफ, जो कि है कॉम्पिटिटर कीवर्ड गैप्स फाइंड आउट करना। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं। सेम यहाँ पर मैंने फिर से अपना प्रॉम्प्ट फीड किया हुआ है। प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि ये मेरे कॉम्पिटिटर का यूआरएल है फॉर माई बिजनेस Zepro.ai। आप मुझे ये बताइए कि कौन से कीवर्ड्स आर दे क्लियरली टारगेटिंग, कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो मिस कर रहे हैं और मुझे क्या टारगेट करना चाहिए इनको आउटरैंक करने के लिए। सेम मैंने चैटजीपीटी पर डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने हिट किया दोनों पे, ठीक है। चैटजीपीटी ने आंसर जनरेट कर दिया है और आप यहाँ पर देखोगे कि चैटजीपीटी ने बताया हुआ है कीवर्ड्स फैनम कौन कौन से क्लियर टारगेट कर रहा है। पहला एआई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, रिक्रूटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स टारगेट कर रहा है, उनका इंटेंट क्या है। उसके बाद कैंडिडेट एक्सपीरियंस या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग से रिलेटेड जो उनका डिफरेंशिएटर है उससे रिलेटेड कीवर्ड यूज कर रहा है, इंटेंट ये है। रिक्रूटमेंट ऑटोमेशन और इससे रिलेटेड, फिर हाई वॉल्यूम हायरिंग कीवर्ड्स ये है। और फिर कीवर्ड्स में कहाँ वीक है फैनम या फिर क्या मिस कर रहा है, तो इंडिया स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिस कर रहा है, प्राइसिंग और आरओआई कीवर्ड्स, मिड मार्केट, फीचर स्पेसिफिक, कंपैरिजन, प्रॉब्लम बेस्ड सारी। हमारा स्ट्रैटेजिक एसईओ गैप समरी बनाया है चैटजीपीटी ने। एरिया ये है, फैनम का स्ट्रेंथ क्या है और आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, पूरी अच्छी तरीके से समझाया है। आप कैसे उसको आउटरन कर सकते हो, एक्शन प्लान दिया हुआ है और फाइनल इंसाइट दिया है कि फैनम क्या प्ले कर रहा है और आपको क्या प्ले करना है। दैट्स हाउ यू विन। अब हम इसी जगह पर क्लाउड का आंसर भी देख लेते हैं। क्लाउड ने बताया हुआ कीवर्ड कौन से फैनम क्लियरली टारगेट कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म लेवल टर्म्स बताए हुए हैं, फिर प्रोडक्ट टर्म्स बताए हुए हैं, रोल बेस्ड टर्म्स बताए हुए हैं, आउटकम टर्म्स बताए हुए हैं, टेक्नोलॉजी टर्म्स बताए हुए हैं, इंडस्ट्री वर्टिकल्स बताए हुए हैं। फिर अब उसने एक बढ़िया से ब्लॉक्स फॉर्मेट में कीवर्ड्स की गैप बताई हुई है कि क्या क्या उसने मिस किया है और क्या आपको टारगेट करना है। विथ अपॉर्चुनिटी लेबल दे दिया हुआ है कि हाई अपॉर्चुनिटी है, मीडियम अपॉर्चुनिटी है, नीश अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें बताई हुई है। और बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक गैप्स बताई हुई है, क्या क्या
गेप्स हैं और क्या आपको फिल करनी है, तो आप विन कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अगेन आई वुड से कि क्लॉड थोड़ा सही से आंसर दिया है, सारी चीजें अपॉर्चुनिटी के साथ हमको बताई गई हैं कि क्या हमको टारगेट करना है और क्या हमको फिल करना है, जिससे हम हमारे कॉम्पिटिटर को आउटरैंक कर पाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे एसईओ टास्क की तरफ, जो कि है एनालाइज माय वेबसाइट। सो हम बेसिकली टेक्निकल एसईओ, हमारा कंटेंट गेप, कीवर्ड गेप, इंटरनल लिंकिंग, सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया है। तो हमने बेसिकली प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि आप एक एडवांस एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट हो, आपको मेरी वेबसाइट एनालाइज करनी है। क्या क्या चेक करना है? टेक्निकल एसईओ, कंटेंट, कीवर्ड, इंटरनल लिंकिंग, कॉम्पिटिटर्स, एईओ प्लस जीओ भी चेक करना है, और मेरे को गैप्स बताने हैं, फिक्सेस बताने हैं, और प्रायोरिटी एक्शन मुझे क्या लेनी है वो बताना है। सो चैट जीपीटी पर भी सेम प्रॉम्प्ट गया हुआ है, यहाँ पर भी हम एंटर हिट कर देते हैं, और अभी क्लॉड आंसर जनरेट कर रहा है, वर्क कर रहा है। तब तक चैट जीपीटी ने लिटरली आंसर दे दिया है, और आप देखोगे कि चैट जीपीटी ने सबसे पहले टेक्निकल एसईओ ऑडिट किया है, जिसमें हमको गैप्स बताए हुए हैं कि पेज स्पीड क्या है और वेब वाइटल्स क्या है, सारी चीजें बताई हुई है, आपको क्या फिक्स करना है, प्रायोरिटी एक्शन क्या लेना है। फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी ऑडिट किया है, ठीक है, करंट प्रॉब्लम बताई हुई है, मिसिंग क्या है, फिक्स क्या है, उसके बाद प्रायोरिटी एक्शन इसमें भी बताया हुआ है, कीवर्ड स्ट्रैटेजी गेप बताई हुई है, आप क्या मिस कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या फिक्स करना है, अगेन प्रायोरिटी एक्शन बताया हुआ है, इंटरनल लिंक ऑडिट भी अच्छी तरीके से किया हुआ है, सेम चीजें कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी किया हुआ है, जो फेनम था और अदर्स था, कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ बताया, उनका वीकनेस बताया है, और आपकी पोजिशनिंग एडवांटेज बताई है, स्ट्रैटेजी टू आउट रैंक बताया हुआ है। फिर हमने एईओ और जीओ के लिए पूछा था, तो उन्होंने सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब की हुई है, क्या मिसिंग है, क्या आपको एक्ट करना है, और प्रायोरिटी रोड मैप दिया है कि वीक 1 से 2 में आपको क्या करना है, और मंथ 3 तक आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से समझाई है चैट जीपीटी ने, और बहुत अच्छे से जल्दी आंसर भी दिया है। अब हम देखते हैं क्लॉड ने क्या आंसर दिया है। सो यहाँ पर आप देखोगे क्लॉड ने ओवरऑल साइट हेल्थ बनाया हुआ है, एसईओ साइट हेल्थ के डोमेन रेटिंग क्या है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कुछ नहीं है, रेफरिंग डोमेन, सारी चीजें बहुत अच्छे से ब्लॉक्स में हाईलाइट की हुई है। उसके बाद टेक्निकल एसईओ, अगेन आई वुड से कि क्लॉड ने फिर से टेबल्स बॉक्सेस बना के बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है आंसर को, कि टेक्निकल एसईओ में क्रिटिकल क्या है, रिकमेंडेशन फिक्सेस क्या है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कीवर्ड गेप्स बताया हुआ है, अगेन बहुत अच्छे से कीवर्ड गेप डिफाइन किया हुआ है, फिर कंटेंट गेप बताया हुआ है, फिक्सेस बताए हुए हैं, इंटरनल लिंकिंग की प्रॉब्लम बताई हुई है, कॉम्पिटिटर का लैंडस्केप बताया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, आपका कहीं प्रेजेंस नहीं है, एईओ प्लस जीओ का ऑप्टिमाइजेशन बताया हुआ है, देखो यहाँ एईओ गेप्स, एईओ जी और क्या फिक्स कर सकते हैं, और प्रायोरिटी एक्शन प्लान बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। फिर उसके नीचे ज़ेप्टो की एसईओ पोजीशन और व्हाट नीड्स टू हैपन भी बताया हुआ है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हुई है। अब आप खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्लॉड ने किस तरीके का आंसर दिया, और चैट जीपीटी ने आंसर तो सही दिया है, जल्दी आंसर दिया है, बट एक जेनरिक फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट एसईओ टास्क की तरफ, जो कि है टेक्निकल एसईओ से थोड़ा सा रिलेटेड हमारा एफएक्यू स्कीमा जनरेट करना। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि दोनों एआई टूल्स कैसे स्कीमा जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट दिया है बहुत बेसिक सा कि आपको एफएक्यू स्कीमा मार्कअप JSON-LD फॉर्मेट में जनरेट करना है मेरे सर्विस पेज के लिए, और यहाँ यूआरएल दिया है। चलो यहाँ पर हिट करते हैं और यहाँ पर भी सेम हिट करते हैं। सो चैट जीपीटी अभी वर्क कर रहा है, और इतनी देर में क्लॉड वर्क कर रहा है, और चैट जीपीटी ने इतनी देर में आंसर दे दिया है। एक JSON-LD फॉर्मेट में पूरी तरीके से स्कीमा जनरेट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप कहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, स्क्रिप्ट टाइप टैग इन योर पेज, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, और क्विक एसईओ टिप्स दी हुई है, और एड 2-3 इंटरनल लिंक्स, यहाँ पर इंश्योर एफएक्यू वर्डिंग मैचेस और ऑन पेज कंटेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। अब हम क्लॉड का आंसर देख लेते हैं। क्लॉड ने आंसर जनरेट कर दिया है। क्लॉड ने भी हमको एक बढ़िया से
स्कीमा जनरेट करके दिया है, कहाँ पर पेस्ट करना है ये बताया हुआ है, हाउ टू यूज दिस, पेस्ट दिस स्क्रिप्ट ब्लॉक इनसाइड दिस, और पेज HTML यहाँ पर फ्यू नोट्स दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से बताया हुआ है कहाँ आपको पेस्ट करना है। अगर कोई बिगनर है और वो चाहता है कि वो स्कीमा लगाए अपनी वेबसाइट पर, तो वो क्लॉड या चैटजीपीटी से जनरेट कर सकता है। चैटजीपीटी भी सही स्कीमा जनरेट करके देता है, लेकिन क्लॉड स्पेसिफिकली बताता है नॉन टेक्निकल पीपल्स को कि कहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करना है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने में कि कहाँ पर हमारा स्कीमा लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट्स इस टेस्ट में यूज किए हैं वो एक फाइल में कंपाइल किए हुए हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए प्रॉम्प्ट्स एंड मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। आगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज शेयर।